हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यूमरोलॉजी प्लैनेट सेजिटेरियस। आपकी टैरोट कार्ड रीडिंग हॉरोस्कोप है अगस्त 2023 की। इसको सेजिटेरियस सन मून राइजिंग सभी देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, सबसे पहले चार हमने कैटेगरीज बनाई हुई हैं, ठीक है। सबसे पहली कैटेगरी आ जाती है जो वो हमारे तीन मेन इंडिकेटर होते हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ कप्स, ये हॉरिजॉन्टली तीन मेन इंडिकेटर हो गए। फिर तीन कार्ड्स हैं यहाँ पे आपके कैरियर और फाइनेंसिस के। नंबर 3 पे तीन कार्ड्स आपके लव रिलेशनशिप के हैं। इसमें आपका लव, आपका एक्स पार्टनर, करंट एनर्जी जो भी होती है, उसके अलावा आपकी फैमिली, सिबलिंग्स, पेरेंट्स, आपके रिलेटिव्स, मिक्स्ड एनर्जी। फिर हम एंड पे पॉसिबिलिटीज़, लास्ट जो लाइन है पॉसिबिलिटीज़, आउटकम और आपकी हेल्थ के बारे में भी इसमें डिस्कस करेंगे। अब इसके अलावा क्या है, इसके अलावा तीन सेगमेंट्स हैं कि हम इन सारी चीज़ों के बारे में कुछ पास्ट को भी डिस्कस करेंगे, प्रेजेंट एनर्जी भी, और अपकमिंग एनर्जी जो फ्यूचर की होगी कि वहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज़ आ सकती हैं, ठीक है ना। उनको पॉसिबिलिटीज़ बोलते हैं, आउटकम्स क्या हो सकती हैं। तो इसलिए वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स आपका पास्ट कुछ वीक्स हो सकते हैं, कुछ मंथ्स, और फर्स्ट से लेके 10 तक अगस्त तक की एनर्जी है। ये इंडिकेट करता है कि आपके जो भी डिस्टर्बेंसेस, अपहीवल्स चल रहे थे, उसमें आपको कोई ना कोई सडनली सपोर्ट मिल सकती है। हो सकता है कुछ लोगों को ये मिल चुकी हो। जो लव रिलेशनशिप में आपके चैलेंजेस आ रहे हैं, आपकी कोई रुकावटें हैं कारोबार में, काम में, यहाँ पे कोई ऐसा शख्स जो कि फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, फैमिली से हो सकते हैं, फादर, भाई, कोई रिलेटिव हो सकते हैं, या कोई भी आपके मेंटोर, गाइड, टीचर, या कोई न्यू पर्सन, आपको एक तो अनएक्सपेक्टेडली कुछ पैसों की सपोर्ट आ सकती है, हेल्प, या आपका कोई पैसों का रिलेटेड स्टक मसला आपका सॉर्ट आउट हो सकता है और फेवरेबल सिचुएशन आ सकती है। इसके अलावा एडवाइज़र कोई बहुत अच्छा मिल सकता है जो काउंसलिंग कर दे, गाइड कर दे, कैसे आपको बिज़नेस करना है, कैसे काम करना है, आप कहाँ पे लैग कर रहे हो। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी सन मून राइजिंग्स और एरीज, लियो, सेजिटेरियस सन मून राइजिंग्स इंपॉर्टेंट होंगे। इसके अलावा जनाब कोई मेंटोर, गाइड वगैरह आपको रिक्वायर होगा। अनएक्सपेक्टेड सपोर्ट भी आ सकती है, और यहाँ पे ऐसे लोगों की एनर्जी है जिनका कोई हिडन एजेंडा नहीं होता, वो आपसे लॉयल होते हैं, वो आपकी वेलबींग चाह रहे होते हैं। फ्री लॉन्सिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, मार्केटिंग, ट्रैवल इंडस्ट्री वाले लोगों के लिए बहुत अच्छे यहाँ पे सपोर्टिव सिनेरियो बन सकता है। और लव रिलेशनशिप की बात करें तो आपको इनिशिएटिव लेना चाहिए यहाँ पे अपने लव रिलेशनशिप के लिए, मैरिज के लिए, एंगेजमेंट के लिए। उसकी बहुत अच्छी वाइब्स और एनर्जीज़ हैं, और बड़ा अच्छा कंपैशनेट कह लो, कम्युनिकेटिव किस्म की रिलेशनशिप आपका अच्छा बिल्ड हो सकता है। फिर हम बात करेंगे कोर एनर्जी। एट ऑफ कप्स आपकी 10 से 20 ऑफ अगस्त तक बहुत ज़्यादा हाईली इफ़ेक्टिव भी होगी। और एट ऑफ कप्स जो है वो आपका अगस्त यानी करंट एनर्जी को देखेगा। सैटर्न इन पाइसेस है। ये इंडिकेट करता है किसी सिचुएशन से मूव ऑन करना, कुछ छोड़ना पड़ेगा। ऐसे कोई ऐसा रिलेशनशिप, कुछ ऐसे लोग, कोई ऐसा फ्रेंड, या कोई जॉब, या कोई एग्रीमेंट जो कि अब आपके लिए वैलिड नहीं रहा। ये इंडिकेट करता है ऐसी दोस्तियों, ऐसे फेक रिलेशनशिप्स को जो ऑलरेडी इस पॉइंट पे आ चुके होते हैं कि ना अगला पर्सन आपसे लॉयल है कमिटमेंट के लिए, ना आप उससे लॉयल हैं। या समटाइम्स ऐसा होता है कि आप अगर लॉयल चल रहे थे और आप उससे क्यों लॉयल नहीं हैं, बिकॉज ऑफ समथिंग जो कि उन्होंने मिसबिहेव किया हो। आप खुद भी मूव ऑन करना चाहते हो लेकिन स्टक हो क्योंकि आपने बहुत टाइम से वो रिलेशनशिप रखा हुआ था। अब इसमें यूथ के लिए तो ऑब्वियसली रिलेशनशिप्स हैं। मैरिड लोगों के लिए ये होता है कि आपकी कोई थर्ड पार्टी इंटरफेयर कर रही होती है, और ओवरऑल रिलेशंस या रिलेटिव्स में कुछ ऐसे लोग जो आपके घरों में ख़राबियाँ कर रहे होते हैं, ठीक है। ये मिक्स्ड एनर्जी। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, सन मून राइजिंग्स इंपॉर्टेंट होंगे। HQZ से स्टार्ट होने वाले नेम्स इंपॉर्टेंट होंगे। आपको अब स्टेबिलिटी चाहिए, बेहतरी चाहिए, इमोशनल बैलेंस चाहिए। ये कोई भी ऐसा ताल्लुक है जो इस लेवल पे आ गया कि इससे जान छुड़ाना ही बेहतर है। कोई पर्सन हो सकता है या कोई ताल्लुक। तीसरा कार्ड आखिरी 11 दिनों के लिए एस ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड्स जो है वो इंडिकेट करता है कि आप लोगों की यहाँ पे एनर्जी बेहतर हो रही है, मोटिवेशन आ रही है, कोई डायमेंशन, डायरेक्शन मिल सकती है। ये 11 दिन कोई कारोबार लॉन्च करना है, कोई नया प्रोजेक्ट है, कोई नए लोगों से मिलना है, बाय एयर कहीं ट्रैवल करना है, एजुकेशनल ट्रिप्स हैं, फॉरेन ट्रिप्स हैं, सर्वेस करने हैं, साइट्स पे जाना है। ज़बरदस्त और अच्छे दिन है, गुड एनर्जी वाइब के साथ हैं। रब ताला के फजल रहे इंशाल्लाह। इम्प्रूवमेंट हो सकती है फिज़िकल, मेंटल हेल्थ में। आपके कोई रिलेशनशिप के हवाले से मैटर्स हैं, घर आप कमिटमेंट करना चाह रहे हो, तो ये वाले दिन अच्छे होंगे। कहीं रिश्ता देखने के लिए, कहीं मिलने के लिए, किसी को प्रपोज या ऑफ़र करना चाहो। नेगेटिविटी सिचुएशन की ओवरऑल हो रही है।
एरीज लियो सेजिटेरियस इंपॉर्टेंट है, सन मून राइजिंग्स और AGS से स्टार्ट होने वाले नेम्स इन 11 दिनों में। पुरानी की हुई कोई एफर्ट सीडिंग आपको हेल्प आउट कर सकती है, कोई रुकावटें आपके रास्ते की दूर होती हुई नज़र आती हैं। जो भी परेशानियां थी पैसा बनाने के, बेहतर अर्निंग करने के नए आइडियाज़ आ सकते हैं, कुछ ग्रोथ है, बिल्कुल आपकी आइडेंटिटी हो सकता है टोटली यहाँ पे चेंज होती हुई नज़र आती है। फिर हम अब बात करेंगे कैरियर फाइनेंसेस की। अब देखो कैरियर में भी 2 ऑफ पेंटिकल्स आया, तो ये पास्ट की एनर्जी भी है और अगस्त के पहले दिन तक इसका इम्पैक्ट आता है। तो 2 ऑफ पेंटिकल्स इंडिकेट करता है आप में से बहुत सारे लोगों को शायद चॉइसेस मिले, बच्चों को ये चॉइस मिल जाए डिफरेंट कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में से चूज़ करने की। फिर कुछ लोगों को हो सकता है मल्टीपल चॉइसेस हों कि आपने कारोबार क्या करना है या बिज़नेस जॉब करना है। बिज़नेस जॉब की चॉइस हो गई। अच्छा, अब जॉब करनी है तो उसमें डिफरेंट 2-4 कंपनीज में से कुछ चूज़ करना होगा, या आप कंफ्यूज हो गए कि मैं किस फील्ड में काम करूं, मैं लैंड का काम शुरू कर लूं, मैं आईटी का काम शुरू कर लूं। अब यहाँ पे आपको चाहिए कि आप एडवाइसेस लो, गाइडेंस लो। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम 5-6 चीज़ें देखते हैं। आपका सन साइन क्या है, आपका राइजिंग, आपका मून, फिर आपका नेम, न्यूमरोलॉजी जो होती है उसमें आपका नेम आ गया और आपका डेट ऑफ बर्थ आ गया, और फिर टाइम ऑफ बर्थ। ये 5-6 चीज़ों का कॉम्बो फिर अच्छा आपको गाइड कर देता है आपको क्या चूज़ करना चाहिए। अब यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत है, ख़ुद से आप गलत फ़ैसला ले सकते हो, आपको गाइडेंस चाहिए। कुछ लोग ऑलरेडी गलत फील्ड्स में हैं। यहाँ पे एनर्जी सेजिटेरियस ये है, कुछ लोगों को टॉक्सिक दोस्ती और टॉक्सिक रिलेशन छोड़ना, और कुछ लोगों को टॉक्सिक जॉब्स छोड़नी पड़ सकती हैं। ये 2 ऑफ पेंटिकल्स इंडिकेट करता है कहीं पैसा इन्वेस्ट करना है, ध्यान से प्रायोरिटी बना के करें, बैलेंस रखें सिचुएशन में, बातचीत करें, अपने सारे ऑप्शंस देखें, लोगों से हेल्प लें, और लोगों को ये सही टाइम है यूटिलाइज़ करने का। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन कोई भी है, सन मून राइजिंग, उनसे हेल्प ले सकते हैं। BKT से स्टार्ट होने वाले नेम इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे कुछ खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं, कैश का प्रॉब्लम आ सकता है, रॉन्ग डिसीजंस हो सकते हैं। चॉइसेस बनाते हुए कुछ आपसे प्रायोरिटी आगे पीछे हो सकती है, इसलिए मैंने कहा कि 2 ऑफ पेंटिकल्स आपको कहता है नेगोशिएट करें, फ्लेक्सिबल रहें, बैलेंस रखें, प्रायोरिटी रखें, और चीज़ों में जो चॉइसेस वाली चीज़ें उनमें ज़रा केयरफुल रहें। फिर आगे आ जाता है 7 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत गौर से सुनना है आपने। आपके पूरे कैरियर फाइनेंसेस में जिन सजिटेरियस को प्रॉब्लम है, मैं कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट कहने लगा हूँ। ये 7 ऑफ पेंटिकल्स इंडिकेट करता है चीज़ें बड़ी स्लो हैं, आपकी एफ़र्ट आपको खुद भी नज़र अब नहीं आ रही कि आपने इतनी सारी एफ़र्ट की, इसका कोई मीन्स रिज़ल्ट नहीं। एफ़र्ट नज़र ना आने का मतलब ये नहीं कि आपने एफ़र्ट नहीं की, बल्कि आप एफ़र्ट कर रहे हो, आप स्किलफुल हो, आपको शायद उतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं आ रहा आपके। अब यहाँ पे है क्या प्रॉब्लम, क्या है? आप में से बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं हमने एफ़र्ट भी बहुत की, हम कॉन्टिन्यूस थे, हमारा लॉन्ग टर्म गोल था। प्रॉब्लम ये है कि 7 ऑफ पेंटिकल्स इंडिकेट करता है कि शायद आपका गोल बहुत अच्छा है, मेहनत भी, लेकिन आप मेहनत ही गलत जगह कर रहे हो। जैसे आपने लॉयर बनना था और आप पढ़ मेडिसिन रहे हो मेडिकल कॉलेज में, ठीक है, आप डी फार्मेसी कर रहे हो और साथ ये सोचा हुआ है कि मैंने बहुत बड़ा लॉयर बनना है। अब आप खुद बताओ कि आप इनरोल नहीं हुए लॉ कॉलेज में, लॉ फर्म में, किसी में, आपने कोई प्रैक्टिस नहीं की, आपने एग्ज़ाम नहीं दिया, आपने इवन पढ़ा नहीं, आप कैसे अपने स्कूल तक आ सकते हो? सेम इज़ द केस, आपको बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना था। आपको कोई फ़र्ज़ करें, जैसे आप कहते हो मैंने आईटी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा आई वांट टू एक्सेल, मैंने ग्रो करना है। अब द प्रॉब्लम इज़ कि आप आईटी में एक्सेल कैसे करोगे जब आप ऑलरेडी लैंड का काम कर रहे हो, ठीक है? तो आपने वो स्टेप्स, वो मैयर 7 ऑफ पेंटिकल्स इंडिकेट कर रहा है कि भाई आपको एडजस्टमेंट्स करनी है, आपके लॉन्ग टर्म गोल्स क्यों नहीं पूरे हो रहे, आप शायद सही डायमेंशन में नहीं हो, आप लोग अर्निंग कर रहे हो, ग्रो नहीं कर रहे हो। गौर से सुनिएगा कि अर्निंग और ग्रोथ में बहुत फ़र्क होता है। जब आपकी ग्रोथ होना शुरू हो जाती है कैरियर में, तो फिर अर्निंग्स आपकी खुद बढ़ती हैं। यहाँ पे अभी शायद आप लोग अर्निंग्स कर रहे हो डे टू डे, वो जो 9 to 5 जॉब्स, लेकिन ग्रोथ नहीं है। आई होप ये बात आप समझ आ जाएगी। बिजनेस में भी यही है कि आप उसके लिए स्टेप्स लो, मैयर्स लो, बहुत अच्छा टाइम आ रहा है आगे आपका, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सन मून राइजिंग्स इंपॉर्टेंट हैं, और GPY बहुत इंपॉर्टेंट होंगे नेम्स। देन आ जाते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 21 से 31 अगस्त की एनर्जी। अब देखो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये कहती है आप शायद ओल्ड फैशन हो, आपके कुछ तरीका अप्रोच डिफरेंट हो, लेकिन बड़ी आउट क्लास अप्रोच है, प्रैक्टिकल अप्रोच है, ठीक है। यहाँ पे आपको फाइनेंशियल बेटरमेंट, मटेरियल गेन आ रहा है, कुछ आइडियाज़ नए आ सकते हैं, आपको अपनी
स्टेबिलिटी सिक्योरिटी पे काम करना है। आप शायद सिर्फ करंट देख रहे हो, अपकमिंग डेज़ के या आगे फ्यूचर में आपके जो कैरियर कह लो, फाइनेंसिस कह लो, उसको नहीं देख रहे हो। आपको उसको देखना है, उसकी इम्प्रूवमेंट पे काम करना है। और यहाँ पे आपकी बड़ी डाउन टू अर्थ एनर्जी है, जो कि बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस। और यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड भी हो, मेच्योर भी आप लोग बहुत हो, नर्चरिंग एनर्जी है। फिर भी ग्रोथ ना होने की वही वजह है कि आप सही जगह ही एफर्ट नहीं कर रहे। और फाइनेंसिस में भी बेहतरी आ सकती है। रिलेशनशिप में आपको फाइनेंसेस, अगर फ़र्ज़ करो मैरिज एंगेजमेंट की प्रॉब्लम है तो उसकी सपोर्ट आ सकती है। कॉर्पोरेट सेक्टर, एग्रीकल्चर, पॉलिटिक्स, कोचिंग, स्पोर्ट, जो भी मैसेज से रिलेटेड काम है वहाँ से आपको बहुत अच्छे क्लाइंट्स, बहुत अच्छा रिटर्न आ सकता है। और सपोर्ट ही सपोर्ट है यहाँ पे। कोई फाइनेंशियल केयर असिस्टेंस है फैमिली में, आपकी मदर से भी आपको, या किसी ऐसी इन्फ्लुएंशियल फीमेल जो आपकी फैमिली में सपोर्टिव केयरिंग है, सिस्टर हो सकते हैं, आपको कहीं से गाइडेंस हेल्प मिल सकती है। समटाइम्स ये आपके अपने, अगर मैरिड हैं, फियांसी या आपके वाइफ हो सकते हैं आपकी, तो यहाँ से आपको गाइडेंस भी बहुत अच्छी मिल सकती है। अब हम बात कर लेते हैं लव रिलेशनशिप्स की आपके, ठीक है। अब लव रिलेशनशिप्स में 3 ऑफ पेंटिकल्स आता है, जो कि पास्ट के महीने हो सकते हैं, पास्ट का ईयर, पास्ट के कुछ वीक्स हो सकते हैं समटाइम्स। जैसे कोई इशू साल पहले था वो दोबारा आया हुआ है, तो इसलिए मैंने साल भी बोला कि नॉट एग्जैक्टली बस पिछले हफ्ते ही, कुछ भी पास्ट का कुछ टाइम सेगमेंट इससे लिंक्ड होता है। फर्स्ट 10 डेज ऑफ अगस्त। अब 3 ऑफ पेंटिकल्स इंडिकेट करता है लव रिलेशनशिप में, अगर आप इंगेजमेंट, मैरिज चाह रहे हो, कमिटमेंट चाह रहे हो, किसी को प्रपोज करना चाह रहे हो, तो आपका सोशल स्टेटस गेन हो सकता है। आपको प्रपोजल में 80% से भी ज़्यादा चांसेस यहाँ पे बनते हैं कि आपको हाँ हो सकती है, ठीक है। ये डिपेंड अब ज़रूरी करेगा आपका सन साइन अगर है, ये आपका राइजिंग क्या है, और अगर आप राइजिंग हो तो सन और मून क्या है, और मून सैजिटेरियस हो। बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और आपको कोई कमिटमेंट भी ऐसी मिल सकती है जो लॉन्ग टर्म आपकी, लाइक मैरिज एंगेजमेंट वाली हो। इसके अलावा ऐसे अच्छे लोग सर्कल में, अच्छे दोस्त आ सकते हैं, क्योंकि ये हम लव रिलेशनशिप में फ्रेंड, फैमिली सर्कल सभी आ जाता है। कुछ लोगों के लिए फॉर द फर्स्ट टाइम कोई ऐसा पर्सन आ सकता है जो कि बिल्कुल अकॉर्डिंग टू आपके माइंड सेट हो। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सन, मून, राइजिंग्स और CLU से स्टार्ट होने वाले नेम्स जहाँ इंपॉर्टेंट हैं। कोई आपकी केयरिंग नेचर देख के भी अट्रैक्ट हो सकता है, और डेफिनेटली एक अच्छा टाइम है रिश्ता ढूंढने के लिए। अगर आप सर्च कर रहे थे और कुछ फाइनलाइज करना है, तो यहाँ पे आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन आपने गाइडेंस लेनी है फैमिली से, घर के बड़ों से। और एक यहाँ पे ये भी एनर्जी है, कुछ हेटर्स हो सकते हैं लेकिन वो आपका कुछ कर नहीं सकेंगे, रब ताला के फजल से, अल्लाह पाक के। आगे द फूल कार्ड है। लव रिलेशनशिप में प्रेजेंट एनर्जी, अगस्त की सबसे हाइप्ड एनर्जी, सबसे इफेक्टिव एनर्जी फूल कार्ड की होगी। 10 से 20 अगस्त तक ये एनर्जी बहुत आउट क्लास रहेगी, और इसका इम्पैक्ट होगा, फुल कार्ड शो करता है टोटली न्यू जर्नी। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, आप में से बहुत सारे लोगों को जो भी सुने, अपसेट नहीं होना। आपके जो करंट चल रहे रिलेशनशिप्स हैं, कुछ आपको शायद छोड़ना पड़ जाए, कुछ लोग ऑलरेडी छोड़ चुके होंगे, तो अब आपकी लाइफ में कोई नया ऐसा रिलेशन, ऐसा पर्सन आ सकता है जो कि आपके लिए कमिटमेंट लेके आए। ऐसी जर्नी स्टार्ट हो सकती है कि आउट ऑफ नोवेयर रिश्ता आ गया, आप मैरिड हो गए, आउट ऑफ नोवेयर किसी ने प्रपोज़ किया, आपने एक्सेप्ट कर लिया। हो सकता है आप जानते हो, लेकिन लव रिलेशनशिप की बात ना सिर्फ फ्रेंड्स हों। और कोई न्यू जर्नी स्टार्ट हो सकती है, और उसमें यह है कि आप ट्रस्ट करते हुए कुदरत के जो डिवाइन टाइमिंग जिसे हम बोलते हैं, अपने फेथ के साथ आप आगे बढ़ जाते हो, ये सोचे समझे बगैर कि आगे क्या होगा। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग इस रीडिंग में ही, जो कोई देखेंगे, वो ये सोच रहे होंगे कि अभी फूल कार्ड से जो जर्नी, जो भी लव की स्टार्ट होगी, कोई ऑफ़र हो सकता है, आई होगी, आप स्टार्ट कर रहे हो, तो उसका बनेगा क्या। आगे है 4 ऑफ वॉन्ड्स, वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, अपकमिंग फ्यूचर एनर्जी, ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए कि आप जो भी सोच रहे हो किसी के बारे में। इतने सारे लोग हैं सजिटेरियस मिलियंस में, तो उनके लिए यहाँ पे हिंट क्या है। अब हिंट ये है कि आप जो भी रिस्क लेते हो, फूल कार्ड से आगे आता है 4 ऑफ वॉन्ड्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स जनाब इंडिकेट करता है आपका वो रिलेशनशिप एक हैप्पीली मैरिड कपल में की तरफ टर्न हो सकता है। डेवलपमेंट है 4 ऑफ वॉन्ड्स में, हैप्पीनेस है, अचीवमेंट है, अवार्ड है, खुशियाँ हैं। यहाँ पे स्पेसिफिकली डोमेस्टिक हैप्पीनेस, घरेलू खुशी है। यानी अगर फ़र्ज़ करो
कोई ऐसे पर्सन आपकी लाइफ में थे जो लॉयल भी नहीं थे और आपको भी उन्होंने बिल्कुल लटका के रखा, कमिटमेंट नहीं की और तंग किया, इरिटेट करके रखा और आपका दिल भी बुरा हुआ और आप आज भी मिस करते हो, लेकिन आपकी फैमिली ने कोई बहुत अच्छा केयरिंग पर्सन ढूंढ दिया आपके लिए, या सिचुएशन ने या डिवाइन टाइमिंग से, तो या करंटली जिन लोगों का ये चीज़ आ रही है, तो वो 4 ऑफ वांड्स इंडिकेट करता है सोशल स्टेटस इंप्रूव हो सकता है, रिलेशनशिप में बेहतरी, फिर फैमिली के थ्रू भी हो सकता है रिश्ता आ जाए या फैमिलीज़ दोनों की मिल जाए। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये है कि आपका जो भी लव रिलेशनशिप जिस पे आपने मेहनत की है, एक नया स्टार्ट खुद लिया है, वहाँ पे आपकी फैमिलीज़ आपस में मिल सकती हैं, फैमिलीज़ को मिलाना भी अच्छा और चीज़ें आपकी फेवर में जा सकती हैं। देखें, मैंने तीसरा एस्पेक्ट भी आपसे डिस्कस कर दिया। यहाँ पे आपका बड़ा पॉजिटिव ग्रोथ है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, सन, मून, राइजिंग्स इंपॉर्टेंट हैं। डीएमवी से स्टार्ट होने वाले नेम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। अब इधर आपका कॉन्फिडेंस भी इम्प्रूव होगा और नया पार्टनर अगर आ रहा है उसके बावजूद बहुत ज़्यादा केयरिंग, काइंड, लविंग एनर्जी है, सेलिब्रेशन टाइम है, रिवॉर्ड है, फाइनेंसेस बेहतर हो सकते हैं, ओवरऑल सेलिब्रेशंस हैं आपके लिए, जॉय हैप्पीनेस लेके आ रही हैं सिचुएशन। तो अगर आपने कहीं किसी से रिलेशनशिप में हो, बिल्कुल कोई न्यू पर्सन है, तो डेफिनेटली वहाँ पे भी इंगेजमेंट मैरिज की कमिटमेंट है। लेकिन यहाँ पे एनर्जी डेफिनेटली आपके लिए दो ऐसी हैं कि एक तो ये कि कोई जॉब, एग्जिस्टिंग कैरियर ठीक नहीं है, वो छोड़ना पड़ सकता है, और कुछ लोगों के लिए कोई एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, आपने उससे मूव ऑन करना है। अब हम आउटकम्स पॉसिबिलिटीज़ पे आते हैं। पहले 10 दिन की देखें, यहाँ पे आउटकम क्या है। 10 ऑफ पेंटिकल्स ये इंडिकेट करता है एग्जिस्टिंग कोई भी आपका जो टेंडर, कोई प्रोजेक्ट, कुछ भी मैच्योर होके आप विन कर सकते हो, कोई क्लाइंट्स अच्छे आ सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा फिर ये इंडिकेट करता है कोई आपका एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप भी मैरिज एंगेजमेंट में, या कोई जो ऑफ़र आई है अच्छी, वो वैलिड आपको किसी एंगेजमेंट मैरिज की तरफ जा सकती है। और फैमिली की बड़ी सपोर्ट है, फैमिली से फाइनेंसेस में भी सपोर्ट मिल सकती है, इनहेरिटेंस में, प्रॉपर्टी में। कुछ लोग अपने जो मैरिड हैं ऑलरेडी, वो फैमिली स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जैसे कि किड्स को आप प्लान कर रहे हो, दुआ कर रहे हो कि रब ताला के फजल से औलाद हो, इस बारे में ज़्यादा सिंसियर हो। यानी यहाँ पे एक फैमिली स्टार्ट, क्योंकि मर्करी वर्गो है, फैमिली स्टार्ट आता है। टॉरस वर्गो, कैप्रिकॉन, सन, मून, राइजिंग्स इंपॉर्टेंट हैं। एजीएस से स्टार्ट होने वाले नेम्स, डिफरेंट फैमिली से लोग इकट्ठे हो सकते हैं, फैमिली के झगड़े परेशानियां अगर हैं रिजॉल्व हो सकते हैं, और फैमिलीज़ आपकी मिल सकती हैं आपके लव रिलेशनशिप के हवाले से, और यहाँ पे अच्छी गाइडेंस मिल सकती है। रिसोर्सेज आपको कैश में, आपकी जो भी रुकावट फाइनेंशियल्स की चल रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, वो सॉर्ट आउट हो सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं 10 ऑफ सॉर्ड्स, कोर एनर्जी 10 से 20 अगस्त ज़्यादा हाइप रहेगी। मैच्योरिटी आती दिखाई देती है। एक तो फैमिली के जो भी झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनका ख़त्म होना, मसले हल होना। माजी को जाने दें। अब यहाँ पे जो लोग माजी को लेके, जैसे मैंने कहा ना, माजी के किसी पर्सन ने जो काफ़ी पहले से आपके साथ कनेक्टेड था, अब जा चुका है, या उसने आपको धोखा दिया, या आपको अभी भी लटका के रखा है, यहाँ से मूव ऑन करना ज़रूरी है, ये चेंज ज़रूरी है, ये एंडिंग ज़रूरी है। एजीएस से स्टार्ट होने वाले नेम्स फिर इंपॉर्टेंट हैं। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, सन, मून, राइजिंग इंपॉर्टेंट है। कोई कैरियर है, स्विच करना है, ज़रूर करें। अब यहाँ से आगे उसमें ग्रोथ नहीं है। सेम इज़ द केस विद दैट रिलेशन। और ट्रायल सफरिंग आपकी एंड होती नज़र आती हैं। कोई दोस्ती, कोई काम, कारोबार, कोई प्रोजेक्ट ड्रामेटिकली अचानक से एंड भी हो सकता है, लेकिन ये चीज़ों का एंड नहीं है। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, नई शुरुआत है। और कुछ लोग हो सकता है सडनली जॉबलेस हों, लेकिन उनको एकदम अच्छी जॉब मिल जाएगी। बिजनेस फेलियर हो सकता है, हेल्थ इश्यूज़, ये आपके यहाँ पे डिस्टर्बेंस है। यहाँ पे हेल्थ इश्यूज़, मेंटल हेल्थ इश्यूज़, ट्रॉमा, हाई ब्लड प्रेशर, एनजाइटी, हाइपरटेंशन जैसी डिस्टर्बेंसेस की इंडिकेशन है। लास्ट 11 दिन जो होंगे 8 ऑफ पेंटिकल्स है। 8 ऑफ पेंटिकल्स फिर इंडिकेट कर रहा है कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं, आपको कैश फ्लो फिर से अच्छा हो रहा है, आपको नॉलेज गेन करना चाहिए, स्किल सेट इम्प्रूव करना है, लॉन्ग टर्म गोल्स पे काम करना है। यहाँ पे आपकी अचीवमेंट्स हैं। आपको इसी तरह रिलेशनशिप में भी अगर आपको पहले अच्छे लोग नहीं मिले, तो 8 ऑफ पेंटिकल्स में आपको ये है कि आपकी उस एफर्ट का रिज़ल्ट आपको बड़ा अच्छा है, अच्छे लोगों का इन होना। और
मेंटल फिज़िकल रिसोर्सेज, यानी अगर आपको कोई स्किल है और आपका कोई प्रोडक्ट है, आप कोई कारोबार कर सकते हो, तो उसके लिए आपका पूरा माइंड, फिजिबिलिटी रिपोर्ट, वो सारी चीज़ें गैदर करना। और फिर फिज़िकल रिसोर्सेज में ये है कि उसको सेल कैसे करना है, उसके लिए वेबसाइट, कोई पेज, चैनल कुछ भी बनाना। इस तरह आपने काम करना है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सन, मून, राइजिंग इंपॉर्टेंट होंगे। HQZ से स्टार्ट होने वाले यहाँ पे नेम्स भी इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। और पार्टनर्स थोड़े डिमांडिंग हो सकते हैं। मटेरियल सपोर्ट फैसिलिटेशन हो सकता है, उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो। ओवरऑल आपकी यहाँ बहुत ज़्यादा वेलबींग है। हॉबी को प्रोफेशन में टर्न कर सकते हो और नेचुरल टैलेंट से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हो। ये सजिटेरियस आपकी रीडिंग है पूरी। अगस्त 2023 की वीकली रीडिंग्स भी आती रहती हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। कनेक्टेड रहिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।